सीधे आपको इलाहाबाद लिए चलते हैं, जहां अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करके जा चुका है और इस वक्त दूसरा अखाड़ा वहां पर पहुंच चुका है गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको इलाहाबाद से संगम की तस्वीर दिखा रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा जो कि इस वक्त पहुंचा है महानिर्वाणी के बाद गंगा में डुबकी लगाने के लिए, और ये साधुओं का हुजूम सीधे गंगा की लहरों में जाकर डुबकी लगाने के लिए तैयार है। जून भरा आज का दिन है, इसलिए बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस धुंध में भी जो एक चीज बिल्कुल ठीक से नजर आती है वो है लोगों की भारी भीड़। पहले साधुओं का स्नान होगा, कुछ खास तटों को जो निहित किया गया है वहां पर साधुओं के स्नान के बाद ही आम लोगों को स्नान के लिए आने दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 25 वहां पर घाट हैं, अलग अलग तटों पर दूसरे लोग जाकर स्नान कर सकते हैं, और ये सिलसिला रात से ही, आधी रात के बाद से ही शुरू हो चुका है। दूसरा शाही स्नान है कुंभ का। आज मौनी अमावस्या का ये स्नान है और इस वक्त दूसरा अखाड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है डुबकी लगाने के लिए। हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त मौजूद हैं उसी तट पर जहां पर प्रमिला है, वहां पर जहां पर ये अखाड़े एक के बाद एक आकर डुबकी लगा रहे हैं और स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। हम सीधे प्रमिला के पास आपको लिए चलते हैं। प्रमिला, महानिर्वाणी अखाड़ा यहां से निकलकर जा चुका है और अभी निरंजनी अखाड़े की बारी है। हमको मालूम है कि वहां से शायद कैमरा की उतनी रेंज नहीं जाती है, लेकिन आप देख क्या क्या पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को वो आप बताएं। देखिए, मैं आपको तस्वीरें ही दिखाती हूँ जो हमें नजर आ रहा है कैमरे की नजर से, जो आपको नजर आ सकता है। दूर तक नजर डालिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है और कुछ रंग बिरंगी तस्वीरें जिनसे हमें ये मालूम चल पा रहा है कि अब हाँ, अखाड़ों ने स्नान करना शुरू कर दिया। और जैसा आपने बताया, महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करके जा चुका है, निरंजनी अखाड़ा आया है और इसके बाद इसी तरह जो ये तीनों सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़े के जो लोग जो शाही स्नान है वो उनको अलग अलग वक्त दिया गया है, और वो जब अपनी शाही सवारी के साथ निकलते हैं वो तस्वीर अपने आप में देखने लायक होती है। हालांकि बहुत साफ आपको यहाँ से भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग वक्त पे अलग अलग अखाड़े स्नान के लिए आने शुरू हो गए, और इसके साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं, जो आम जन है, उनका भी स्नान चल रहा है और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो यहाँ से लगातार लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जो गिनती है उसका नहीं मालूम चल पा रहा है कि अब तक कितने लोग स्नान कर चुके होंगे, क्योंकि जितनी भीड़ हमको यहाँ पर संगम तट पे जाती दिखती है वैसे ही लोग वापस भी आ रहे हैं। लगातार स्नान का जो वक्त है और उसके बाद जो पूजा पाठ के काम है वो हो रहे हैं। इसके साथ ही गोदान की मान्यता जो हिंदू धर्म में है वो यहाँ पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है कैमरे की नजर से अभी, क्योंकि हल्की धुंध यहाँ पर छाई हुई है, बहुत नजर नहीं आएगा, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो जो तस्वीर है बहुत रंगीन है, बहुत रंग है उसमें, और आस्था का रंग उसमें सबसे ऊपर नजर आता है। जी प्रमिला, आस्था का रंग यहाँ जाहिर तौर पर सबसे ऊपर नजर आना ही है, क्योंकि 12 साल के बाद लोगों को ये मौका मिला है कि वो आज के दिन इस शाही स्नान का हिस्सा बन सके। इस पवित्र स्नान में वो गंगा की लहरों में डुबकी लगा सके। और जो आप बता रही हैं कि एक तरफ स्नान चल रहा है और दूसरी तरफ तमाम जो बाकी रीति रिवाज इससे जुड़े हुए होते हैं वो भी लोग आते जा रहे हैं और एक एक करके निभाते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, आप बताइए, आप जहां पर खड़े हैं आप क्या क्या देख पा रहे हैं? मैं जहां खड़ा हूं वहां मैं सिर्फ बता सकता हूं, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं कि आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े की आखिरी सवारी सामने जा रही है, और अब जूना अखाड़े के साधु संत उनके घोड़े रवाना हो चुके हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो कोशिश करें कि अगर वो दिखा सकते, वो घोड़े रवाना हो गए हैं और उन पुलिस प्रशासन के पीछे पीछे सुरक्षा व्यवस्था के बीच
जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा और जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा, उसके सन्यासी यहाँ से रवाना हो रहे हैं शाही स्नान के लिए। और ये भीड़ पहले अपना चेहरा दिखाना चाहती है, इससे पहले कि हम दर्शकों को कुछ दिखाना चाहें। तो ये आखिरी तीसरा शैव सन्यासियों का ये तीसरा अखाड़ा यहाँ से रवाना हो चुका है शाही स्नान के लिए। लेकिन अभी निरंजनी अखाड़े के और आनंद अखाड़े के सन्यासियों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है कि जैसे ही उनकी बारी आएगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेशन है, इनके बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं तो और उनके भक्त हैं बहुत ज्यादा। 40 मिनट का समय है, समय में इनको स्नान पूरा करना है, तो ऐसा में चुनौती बड़ी होती है और दूसरा अखाड़ा इंतजार करता होता है। अकेला ऐसा अखाड़ा है जूना अखाड़ा जिसमें सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, तो जाहिर है कि अभी उनका शाही स्नान का जुलूस, जो शाही सवारी है, वो यहाँ से रवाना हुई है और ये सवारी 8 बजे तक वहां पहुंचेगी और उसके साथ ही अपनी बारी का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के सन्यासी घाट छोड़ेंगे, संगम घाट, वैसे ही 10 मिनट में सफाई होने के बाद उन्हें घाट पर पहुंचने की अनुमति होगी और वो वहां पहुंचकर अपना जो पूजन संस्कार है वो करेंगे और अपने भाले जो उनके देवता होते हैं उनको स्नान कराएंगे और उसके बाद ही सारे सन्यासी स्नान करेंगे। जी संजय, आपके आसपास आप कह रहे हैं कि भीड़ बहुत उत्सुक है अपना चेहरा भी दिखाने के लिए, वो जरूर अपनी बात भी कहना चाह रही होगी। आप कुछ लोगों से बात करके बताइए कि इतनी दूर, इतना लंबा सफर तय करके अगर वो यहाँ पहुंचे हैं तो क्या दिल में तमन्ना लेकर आए हैं? आपका नाम क्या है? साहब राय। कुछ मुश्किल हुआ यहाँ तक आने में? यहाँ तक आने पर कोई मुश्किल नहीं हुआ, सब ये जितने अखाड़े हैं सब जा रहे हैं स्नान करने, देख के बड़ी खुशी। आपका नाम क्या है? हरिंदर सिंह, पंजाब से, बठिंडा से। तो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत मुश्किल तो नहीं आई? दिक्कत मुश्किल अभी तक तो कोई नहीं आई, कहाँ कोई पता नहीं, भीड़ बहुत है। यहाँ बहुत सारे लोग जो अखाड़ों में ही रुकते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग हैं, मतलब रात से हम देख रहे हैं कि जो रास्ते संगम को जाते हैं ठसाठस भरे हुए लोगों से, और उसमें कंधे से कंधा छिलने जैसी बात है वैसा हो रहा है। लेकिन लोग अपने बोरिया बिस्तर जो अपनी गठरी है वो सिर पर लादे हुए संगम की ओर धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। यही वो जो भारत देश बसता है वो इन्हीं लोगों में बसता है। और ये लोग ये जो कुंभ की महत्ता है, कुंभ का की जो शान है, या तो ये साधु सन्यासियों के अखाड़े हैं या फिर ये आम जनता है जो अपना सब कुछ, ये अखाड़े भी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आते हैं, जनता इन साधु सन्यासियों पे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आती है। तमाम दुख तकलीफें सहते हुए वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आती है कि वो इस कुंभ के मौके पर गंगा जमुना के संगम में एक डुबकी लगा सके, और इस डुबकी लगाने के साथ ही उसकी सारी तकलीफें, सारी शिकायतें प्रशासन के साथ या अपनी जिंदगी के साथ या ऊपर वाले के साथ सभी दूर हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि जो जीवन में जिस चीज की खोज थी वो मिल गई है, और उन्हें बहुत सारे लोगों को जिनका रिसीवर अच्छा है उनको अमृत तत्व की अनुभूति भी होती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग स्नान के लिए आते हैं, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है कि ग्रहों के जिस योग से ये गंगा का जल और यमुना का जल जो संगम है वो अमृतमय हो जाता है, उसमें अमृत घुल जाता है, ये लोगों को एहसास होता है। लेकिन फिर भी गंगा के दामन में आते ही, गंगा की गोद में समाते ही उनको ये तो एहसास जरूर होता है कि कुछ न कुछ अमृत मिला है, कुछ सुकून मिला है, कुछ शांति मिली है। जी, गंगा की गोद में उतरने का आपने जिक्र किया संजय, तो चलिए हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं उस अखाड़े के जिसे सबसे पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ गंगा में डुबकी लगाने का, महानिर्वाणी अखाड़ा जिसने सबसे पहले शाही स्नान किया। आइए आपको दिखाते हैं कि जब ये अखाड़ा स्नान के लिए पहुंचा तो उस वक्त क्या दृश्य था। 5 बजे महानिर्वाणी अखाड़े की सवारी निकली थी, शाही सवारी पूरे लाभ लश्कर के साथ, पूरी शानो शौकत के साथ, और स्नान करते करते जब तक डुबकी लगाई तो करीब 6:30 तक का वक्त हो गया था। और ये अखाड़ा अब वापस जा चुका है, लेकिन अखाड़ों के स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है।
प्रमिला, आप बता रही थी कि एक तरह से लोग आ रहे हैं और बहुत ही सधे ढंग से धीरे धीरे स्नान करके वापस जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जितने भी इंतजाम किए गए हैं आज इस भीड़ को देखते हुए, 3 करोड़ लोगों की भीड़ को देखते हुए, वो काफी है? देखिए, प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं एक तरह से उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां रोक दी गई हैं और लोगों की भी तारीफ करनी होगी कि उतनी दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। मेले के अंदर कोई गाड़ी लाने की इजाजत नहीं दी गई है और इसके साथ ही जो स्नान की बात है वो सबसे अपील की जा रही है कि 3 मिनट में आप 3 डुबकी लगाइए और बाहर आइए। यहाँ लोगों के रहने के लिए अलग अलग शिविर लगाए गए हैं, तो लोग काफी हद तक इंतजाम से तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेले में इसके साथ ही कुंभ के मेले के लिए खास तौर पर कहा जाता है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हैं तो न जाने कब मुलाकात हो। तो इस मेले में कम से कम ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप अपने किसी परिजन से बिछड़ते हैं तो लगातार हम अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं और अब तक मेला प्रशासन 15,000 लोगों को, बिछड़े लोगों को उनके अपनों से मिला चुका है। और लोग भी हमको ऐसे भीड़ की तरह जब चलते हैं तो अपना शॉल, अपना दुपट्टा दूसरे अपने सगे संबंधी के साथ बांधे हुए ताकि कोई बिछड़ना ना पाए, ये कर रहे हैं। और प्रशासन ने इसके साथ ही अलग अलग घाटों पर अलग अलग इंतजाम किए गए हैं आम जन की सुविधा के लिए। और जो नावें हैं, आज नावों को चलने की इजाजत नहीं दी गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। जहां से मेले के लिए आप दाखिल होते हैं, जितने भी रास्ते हैं, जितने तमाम पुल बनाए गए हैं, पांटून पुल, उन सभी जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सब लगी हुई है। चिकित्सा के लिए यहाँ पर जगह जगह मेडिकल एम्बुलेंस मौजूद है, चिकित्सा शिविर मौजूद है। किसी तरह की भी अनहोनी को टालने के लिए, किसी तरह की अनहोनी ना हो उसके लिए इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं। और लोग अगर तारीफ कर रहे हैं तो माना जाएगा कि हाँ, काफी इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं। लेकिन लोगों की ओर से भी, लोगों के लिए भी अपील की गई है कि अगर आप यहाँ आए हैं अपनी गंगा मैया पे स्नान करने के लिए, उनको मां मानते हैं, तो कम से कम ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे गंगा मैली हो और किसी तरह का उसमें कचरा ना फेंका जाए। तो लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और प्रशासन भी शायद अपने इंतजामों को देखकर, और अगर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी पीठ थपथपा रहा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला, फिलहाल इस अपडेट के लिए। हमारे 3 संवाददाता तो वहां पर हैं, लेकिन स्टूडियो में भी हमारे साथ 4 मेहमान, 4 गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम कौशल जी आपके पास उस वक्त आ रहे थे बात करने के लिए। ये ग्रहों के योग की बात इस आज के जो स्नान के दिन होती है, ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता जाता है, किरणें भी जिस जिस एंगल से पड़ती हैं वो भी अलग अलग तरह से फर्क असर डालती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो ये, जो अभी जब से ये स्नान चल रहा है 3 ग्रह स्थितियों के परिवर्तन हो चुके हैं। पहला परिवर्तन तो ये है कि 5:34 पे चंद्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, सूर्य पहले से उधर है। धनिष्ठा में प्रवेश करने से ही लोगों में ऊर्जा बढ़ती है, एकदम से ऊर्जा बढ़ती है, हलचल बढ़ती है। मौनी अमावस्या के दिन लोगों को शांत रहना होता है, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र के कारण थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी बेचैनी बढ़ सकती है साधारण जनता में। दूसरी ग्रह स्थिति का परिवर्तन अभी से लगभग 5 मिनट पहले हुआ है। वो क्या हुआ है, शुक्र अस्त हुए हैं। इस समय शुक्र अस्त हो गए, 24 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। ये दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जब शुक्र अस्त होते हैं तो साधारण मनुष्य के लिए समस्या हो सकती है, परंतु देवताओं के लिए शुक्र का अस्त होना जो है, सूर्य से अस्त होते हैं शुक्र, तो भगवान विष्णु का प्रबल प्रताप चलता है, उनका सुदर्शन चक्र जो है वो एक प्रकार से चलने लगता है। तो ये विष्णु जो है अपना तेज दिखा रहे हैं, सूर्य अपना तेज दिखा रहे हैं। ये अब कहा जा सकता है कि 7:12 के उपरांत शुक्र अस्त होने से ये हुआ है। दूसरे लोगों को थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, दोनों ग्रह के अस्त होने से प्यास लगेगी, पानी का प्रबंध होना चाहिए। थोड़ा सा मंगल जब अस्त हुआ करते हैं तो धरती पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस समय थोड़ी सी वो इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बार बार हो रही है। तो अब जो है प्रशासन के प्रबंधन को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब शुक्र अस्त होता तो देश का मुख्य ग्रह है, देश की कुंडली का, जब वो अस्त हो रहा है तो अब जो समय है इसमें
कुंभ के प्रशासन के प्रबंधन की पूरी जो है ये होगी। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आ रहा है, समय निकल ना जाए, 12:50 तक मौनी अमावस्या का समय है। तो जो लोग जैसे आज पंचक हैं, तो जिन परिवारों में किसी दुर्भाग्यवश, किसी कारणवश यदि पंचकों में किसी का स्वर्गवास हुआ है पिछले कुछ समय में, तो आज के दिन जो है पंचक है, 12:50 तक जो है चाहे तो उनके लिए श्राद्ध, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करें जा सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। पितृदोष से प्रभावित जो भी लोग हैं और जिनका पंचकों में स्वर्गवास परिवारों में हुआ, पंचकों से लोग भय खाते हैं, परंतु देवताओं के लिए पंचकों का समय अत्यधिक उत्तम माना जाता है। सिर्फ क्या मांगते हैं देवता की, पंचक के समय जब आप पूजन करें तो अनुशासन रखें, तो देव जो है खुश नहीं रहा करते। तो 3 ग्रह स्थितियां जो 12:50 तक मौनी अमावस्या का समय है, उसके बाद प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए तब तक स्नान करें, तब तक दान करें, तब तक पूजन करें। हाँ, कुंभ में इस वक्त जो सैलाब उमड़ा है वो शाही स्नान का है। ये आइए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से हम आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान के लिए उतर चुका है, डुबकी लगा के वापस जा चुका है और निरंजनी अखाड़े की फिलहाल बारी है स्नान की। और ये शाही स्नान की तस्वीरें जो आपके लिए हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर आके दिखा रहे हैं। पूरे विधिवत तरीके से ये स्नान होता है, जिसमें पहले जो सवारी निकलती है महामंडलेश्वर होते हैं और उसके आगे आप जगह जगह देखेंगे बड़े बड़े जो रथ होते हैं, हाथी होते हैं, धर्म ध्वजाएं उसमें होती हैं और साथ ही साथ हथियारों के साथ, भाले के साथ आगे कुछ और साधु मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर ये लोग जब स्नान के लिए जाते हैं तो हर हर गंगे का वाच करते हुए तब ये गंगा में डुबकी लगाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ सर्वानंद जी भी मौजूद हैं और चूंकि वो काफी अनुभव रखते हैं अखाड़ों का, हम उन्हीं से पूछेंगे। सर्वानंद जी, जो स्नान की प्रक्रिया होती है अखाड़े की, ये क्या होती है? हमारा जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा में पहले स्नान किया तो उसके आचार्य महामंडलेश्वर पूरे महानिर्वाणी अखाड़े का एक आचार्य होता है। तो इसके पीछे उनके फिर महामंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर, फिर महंत, इसके बाद उनके सेना, फिर नागा। तो आचार्य महामंडलेश्वर का जब स्नान होता है उसी समय महामंडलेश्वर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर मंडलेश्वर आते हैं, फिर और साधु संत आते हैं, फिर उनके साथ जो और उनके भक्त होते हैं, नागा सन्यासी होते हैं, वो सब स्नान करते हैं। तो अखाड़े की एक परंपरा है और अखाड़े की उस परंपरा आप देखें कि उतनी टाइम पर वो डुबकी लगा करके सबको आशीर्वाद देते हुए फिर पुनः चल देते हैं। जब चलते हैं तो वापस आते हुए आपने देखा जहां अखाड़ों की ये शाही स्नान, इसको कहते हैं शाही स्नान, ये जब वो वापस भी होते हैं तो अपने गाजे बाजे के साथ और आस पास में जो पब्लिक खड़ी होती है वो उनके दर्शन के लिए उनके ऊपर पुष्प डालती है, उनको प्रणाम करती है, जय जयकार का नारा लगाती है। और नारा में होता हर हर गंगे हर हर महादेव, हे गंगा मैया जिनके जटा में वह गंगा है, और हर हर महादेव, विश्व का कल्याण करने वाले सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक भगवान शिव आज हमारे सबके दुनिया पर रक्षा करो, जिससे हम सौहार्द में और समन्वय में, प्रेम में जी सकें। क्योंकि कुंभ भी एक ऐसा वातावरण है जहां प्रेम का संदेश देता है, समन्वय का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। और हर सन्यासी के, हर आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और नागा सन्यासी को मुख पर आप देख रहे होंगे मुस्कान रहती, कोई टेंशन नहीं। कहते या तो तेरे दीवाने हंसे या जिससे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंस सकता है कौन। ऐसा फकीर जिसने सब कुछ छोड़ दिया और जिस आनंद के साथ में समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए और शासन के लिए जो अपने आशीर्वाद की प्रखर किरणें जैसे सूर्य में बरखाता है, उसी तरह से संत भी अपने ऊर्जा को दे रहे हैं। और उसके साथ अब आप देखें तो इन अखाड़ों की जो परंपरा, पहले जाते हैं शाही की तरह, आते हैं उसी शाही की तरह, और फिर इसके बाद अपने अपने जहां वो कैंप लगे होते हैं। क्योंकि ये कुंभ इसमें आपको मालूम होना चाहिए 60 किलोमीटर की एरिया में बसा हुआ है और 19 सेक्टर हैं। अभी मैं वहां से होकर के आया हूं और जो अनुसार
शासन 25 लाख 13 अखाड़े के सन्यासी कितने वहां साधु सन्यासी 25 लाख हैं और कल्पवासी भी करीब 22,75,000 हैं कल्पवासी जो एक महीने का कल्प कर रहे हैं। और आज उस गंगा के मुहूर्त पर स्नान करता है उसके जन्म मंत्र के पाप काटे जाते हैं। इसलिए देश विदेश से दुनिया भर के जहाँ लोग आकर स्नान काफी समय बाद इस तरीके का नक्षत्र बैठा है। अब इस तरीके का ये बहुत साल में 144 साल बाद ये नक्षत्र आया, इसका बहुत खास महत्व है, इसलिए इस समय ज्यादा भीड़ है। मेरा नाम स्वामी कमलापुरी। और ये कुंभ की तस्वीरें सुबह अलग अलग वक्त की 5, 5:30, 6, 6:30 और 7, 7:30 बजे तक की तस्वीरें अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं। और हर तस्वीर में आप देखेंगे कि हर गुजरते घंटे के साथ जन सैलाब यहाँ बढ़ा ही है। शास्त्री जी आज के दिन मौका चूक गए, मान लीजिए नहीं कर पाए स्नान जाकर, लेकिन कुंभ की तो अभी बहुत लंबी अवधि बाकी है। 56 दिन का एक पर्व होता है प्रयागराज का जो कुंभ है। और लेकिन देखिए क्या होता है कि आहानि आहानि भूतानि, एक एक दिन करके मनुष्य का जीवन समाप्त होता जा रहा है। और आज की विशेष शाही स्नान है क्योंकि विशेष तिथि है अमावस्या। क्योंकि हमारी 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में 16 तिथियां होती हैं और इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की भी अमावस्या और पूर्णाशुभ मिलाकर के 16 तिथियां होती हैं। इन 16 तिथियों के अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा के दूसरे हैं, जैसे चतुर्थी के गणेश भगवान है, पंचमी के नाग देवता है, सरस्वती माता भी पंचमी की है, अष्टमी के भगवान शिव है, नवमी की दुर्गा है। इसी प्रकार से तो अमावस्या के जो देवता हैं ये 2 देवता हैं अमावस्या के, एक तो पितृ देवता है और दूसरे हैं भगवान सूर्य देवता भुवन भास्कर। तो ये दोनों ही श्राद्ध देव हैं। तो अमावस्या के दिन ये जो विशेष पर्व है, माघ का महीना है और उसमें अमावस्या है। रविवार जो खास बात है, रविवार के देवता भगवान सूर्य हैं। तो आज के दिन सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य का सबसे सरल मंत्र है गायत्री मंत्र। तो सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जाप करना ये विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि भी है और रविवार भी है। अमावस्या के देवता भी सूर्य भगवान है और रविवार के देवता भी सूर्य भगवान है। और देखिए अमावस्या पितरों की तिथि भी है। तो आज के दिन अगर आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ कर सके तो वह भी विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। और प्रयागराज ये ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान श्री राम भी यहां पर आए और स्वयं महात्मा भरत प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आकर के यहां पर, और महात्मा भरत भी यहां पर रुके। स्वयं भगवती गंगा की पूजा करने के लिए सीता माता इस स्थान पर आई। और इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है कि एक बार विलोक मम ओरा, गंगा से यहां वरदान प्राप्त हुआ सीता माता को कि जिसकी तरफ तुम एक बार देख दोगी त्रैलोक का राज्य उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रावण बार बार अनुरोध सीता जी से करता है कि मेरी तरफ एक बार तुम देखो। यहां गंगा का वरदान प्राप्त करके ही सीता को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई। कुंभ में शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइए आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि आज तक के तमाम कैमराज वहां पर मौजूद हैं और कुंभ के अलग अलग रंगों को वो कैद कर रहे हैं आपके ही लिए। एक तरफ अखाड़ों की शाही सवारी और दूसरी तरफ आम लोगों का वो हुजूम जो सीधे गंगा की गोद में उतरने के लिए जा रहा है, डुबकी लगाने के लिए इस मौके पर, जो कई साल के बाद दोबारा आया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई 25 घाट है जहां पर 3 से 4 करोड़ लोग तक आज डुबकी लगाने वाले हैं। हमारे संवाददाताओं ने इन अलग अलग घाटों का जायजा लिया और देखा कि क्या इंतजाम है भक्तों के लिए।
नारायण घाट। इस वक्त हम खड़े हैं नारायण संगम घाट पर। ये वो जगह है जहां गंगा और यमुना संगम करने के बाद एक साथ आगे बढ़ती है। अक्षयवट घाट। संगम पर बनाए गए 25 घाटों में से ये है अक्षयवट घाट। यहाँ से ठीक सामने गंगा की धारा के उस पार देखेंगे तो किले पर अक्षयवट की शाखाएं दिखाई पड़ती हैं किले की दीवार पर, और ये सीधा मार्ग जो आता है वहां से वो अक्षयवट मार्ग है। अखाड़ा घाट। महाकुंभ नगरी प्रयाग के 25 बड़े और ऐतिहासिक घाटों में से एक ये अखाड़ा घाट। यहाँ स्नान करने के लिए पीछे तमाम अखाड़े हैं, सन्यासियों और वैष्णवों के अखाड़े यानी बैरागियों के और शैव सन्यासियों के अखाड़े हैं पीछे, और यहाँ के सन्यासी और श्रद्धालु इस घाट पर चूंकि ये सबसे नजदीक है यहाँ गंगा में स्नान के लिए आते हैं। ऐसे एक दो नहीं, कुल 25 घाट हैं। 25 घाट महाकुंभ के महास्नान के लिए। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए संगम पर 25 अलग अलग घाट हैं और हर घाट पर है आज तक की पैनी नजर। यहाँ पर अमृत बरसेगा और कहते हैं जब प्रयाग में वो महापर्व अमावस्या को पड़ता है तो देवता और मनुष्य एक साथ अमृतपान करते हैं। और हर घाट पर इस पवित्र स्नान का गवाह बन रहा है आपका अपना और पसंदीदा चैनल आज तक। वो जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर एक बार डुबकी लगा लेने से आदमी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस वक्त हम उसी संगम पर मौजूद हैं और इलाहाबाद की हर गली हर चौराहा लोगों को जय गंगा मैया कहते हुए संगम किनारे पहुँचा रहा है। इस घाट प्रतीक त्रिवेदी, उस घाट प्रमिला दीक्षित, दिन हो प्रतीक त्रिवेदी या फिर रात, मैं संजय शर्मा। 25 घाट, 4 करोड़ श्रद्धालु, शाही स्नान। हर पल बनी हुई है हमारी नजर। हर घाट पर हर समय हम आपको कराते रहेंगे इस महाकुंभ के महास्नान के हर दर्शन। महाकुंभ नगरी इलाहाबाद आज तक।